ये वो लोग सीधा सीधी आजसू से निकला। आजसू के बाद कमलेश चला गया टाइगर फोर्स, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर जेबी केसेस, फिर अभी जेएमएम गया। गुणानंद महतो जी आजसू पार्टी का फैमिली मेंबर थे, भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा जगह में थे, आज जेबी केसेस गए। उनसे मेरा टेलीफोनिक हमेशा बात होता था, फिर जेएमएम चले गए। उनसे टेलीफोनिक मेरा हमेशा बात होता था। हाँ, मैं जान रहा हूँ, टेलीफोनिक बात होता था कि भैया आप कौन रंगा सियार के चक्कर में लगे हुए, वो टिकट उकट आपको नहीं देगा। नहीं भाई, गुना जी बोलते थे हमको, गुना भैया नहीं भाई, हमको बोले हैं वो कि आप ही लोग को देख देख के हम नेतागिरी सीखे, भैया आपको टिकट नहीं देंगे। हमसे टेलीफोनिक बात हुआ था गुना का ना। हम बोले फिर भी भैया आप उनको नहीं जानते होंगे, वो बड़का रंगा सियार है। और आप देखिए ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वहां आया, टिकट नहीं दिया, आज जेएमएम में शामिल हुआ। वो ठीक है। रिजवान की बात करते हैं, रिजवान भी आजसू में था, फिर उसके बाद दूसरे संगठन में चला गया। वो दूसरे संगठन के बाद जेबी केसेस में गया, और आज फिर जेबी केसेस में, तो आखिरी कर दिया वो। नॉमिनेशन कराने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में बैठ गया। हम इसलिए नहीं लड़े कि हम जगन्नाथ महतो के साथ सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज तो दोनों विधवा लोग हैं, है ना जी। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? आंदोलनकारी की पत्नी है, और आंदोलनकारी की पत्नी, दोनों आंदोलनकारी की पत्नी। जो सुदेश जी का पहल था, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी का पहल था, आइडेंटिटी जो है विनोद बाबू से है, बिरसा मुंडा से है, सिद्धू कानू से है, इनका स्टेचू भी बनना चाहिए। हम लोग पहले से प्रारूप था 150 फीट का इन लोग का स्टेचू बनेगा। झारखंड में लोग आएंगे देखने के लिए। झारखंड के 3 कोना में, तीन कोना में बनेगा, और झारखंड का इतिहास भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। आजसू 81 विधानसभा चुनाव सीट पे चुनाव लड़ रही है। 81 सीट पे सुदेश जी घूम रहे हैं, दूसरे को मुआवजा दिलाते थे। ये आपके रैली में गया और मरा, इसको क्या मुआवजा दिला रहे हैं? दूसरी बात, और एक बात मैं बोलूंगा, ये बहुत मैंने क्या बोलते हैं कि शर्मसार वाली बात है। पूरा नॉमिनेशन के भाषण में, भीड़ में आप भाषण देखे, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं, उस भाषण के बीच में जो मरा, उसके प्रति 1 मिनट का मौन तक नहीं रखा उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसका भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था जयराम महतो से कि मेरा भाई मर गया आपके रैली में, क्या कर दिए? बोलता मेरा क्या कसूर? आप उसके प्रति श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए। नमस्कार, जोहार। आज आजसू पार्टी के केंद्र सचिव और एनडीए के स्टार प्रचारक नवीन महतो से आपसे मुलाकात करेंगे। अब केंद्र सचिव के बाद स्टार प्रचारक बन गए हैं। स्टार प्रचारक एनडीए के यानी भाजपा आजसू का क्षेत्र में जाएंगे, अलग अलग विधानसभा पूरे झारखंड का स्टार प्रचारक बनाया गया है। तो किस तरह से स्टार प्रचारक बने हैं, तो काम कर रहे हैं। सबसे बड़ा इनका परिचय रहा है तो लोकसभा के साथ विधानसभा में, तो जो नया पार्टी जो बन के आया है जेएलकेएम का, उनके जो पुराने जो रूठे लोग हैं, सबसे ज्यादा उन्हीं लोगों को ये अपने पार्टी में लेके आ रहे हैं और सुप्रीमो से मिला रहे हैं। आइए कैमरामैन को कहेंगे थोड़ा सामने आइए और विचार लेते हैं इनसे। जोहार। जोहार, और आपके जितने भी व्यूअर्स हैं और पूरे देवतुल्य जनता को अपने हार्दिक अभिनंदन जोहार करते हैं। आजसू पार्टी का एक ही चेहरा नवीन महतो ऐसा नाम आ रहा है, जो कि अन्य पार्टी जो नया पार्टी बन के आया था, उनके जितने भी बिखरे हुए जो रूठे हुए लोग थे, सबको देख रहे हैं कि आप अपने सुप्रीमो से मिला रहे हैं और पार्टी में शामिल कर रहे हैं और प्रचार प्रसार में घुमा रहे हैं। चाहे करण महतो की बात कर ले, चाहे अन्य और भी लोगों की जो अभी कतार में लाइन में खड़े हैं। आपने कई लोग कह रहे हैं कि नवीन महतो के हम संपर्क में हैं, जो नई पार्टी के लोग हैं। बहुत जल्द हम लोग आजसू पार्टी के दामन थामेंगे। नए पार्टी का सिर्फ नहीं है, नया पार्टी तो ही है। नया पार्टी जो बना, जितना स्पीड में ऊपर गया उतना ही नीचे आएगा। उसका पूरा कैबिनेट पूरा भंग हो गया, सब लोग बाहर चले गए। आप ही मास्टरमाइंड लग रहे हैं। नहीं, इसमें विचारधारा का चीज होता है, विचार और व्यवहार। पार्टी का जो विचार है झारखंड के प्रति नहीं था। झारखंड को किस दिशा में ले जाएगा उसका कोई मतलब मीनिंग नहीं है। बड़ा बड़ा लॉडली बोल देना, बोतल पटक देना, इससे झारखंड का विकास नहीं होगा। अच्छा, इसलिए अभी उतना ही मत बोलिए। झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस का भी दर्जनों लोग अभी शामिल है, पैनल पे खड़ा है। अच्छा। वो लोग बहुत जल्द ज्वाइनिंग करने वाले भी आजसू पार्टी में। इसलिए मैं कहूंगा, देखिए सुदेश महतो हमेशा से झारखंड का डेवलपमेंट के लेकर, झारखंड के विकास के लेकर आज सिल्ली रोल मॉडल बना हुआ। ठीक है, रोल मॉडल बना हुआ है। लेकिन आपसे मैं एक सवाल है कि आप इतना जब सभी लोगों को आजसू का दामन थमा रहे हैं और अपने पार्टी को मजबूत कर रहे हैं, लेकिन आपके जो पार्टी से रूठ के गए थे नए पार्टी में, चाहे कमलेश महतो की नाम ले लें, चाहे रिजवान की बात कर लें, चाहे गुणानंद महतो की नाम ले, तीनों जो चेहरे हैं वो आजसू पार्टी के साथ हैं। सुदेश महतो, सीपी चौधरी के साथ कई फोटोज और कई कार्यक्रमों में कई प्रचार और पट्टा बंदे दिखे होंगे और प्रचार करते हुए नजर आए हैं। तो उन लोगों को आपने ये नहीं कहा कि अपना घर वापसी कीजिए? देखिए, राजनीति इच्छा शक्ति रखना भी चाहिए। वो लोग सीधा सीधी आजसू से निकला। आजसू के बाद कमलेश चला गया टाइगर फोर्स, फिर भारतीय जनता पार्टी, फिर जेबी केसेस, फिर अभी जेएमएम गया। गुणानंद महतो जी आजसू पार्टी का फैमिली मेंबर थे, भारतीय जनता पार्टी में भी अच्छा जगह में थे, आज जेबी केसेस गए।
फिर अभी उनसे मेरा जेएमएम टेलीफोनिक हमेशा बात होता था। फिर जेएमएम चले गए हैं। उनसे टेलीफोनिक मेरा हमेशा अभी बात जेएमएम होता में है, था। पता हाँ, है? मैं जान रहा हूँ। टेलीफोनिक बात होता था कि भैया आप कौन रंगा सीआर के चक्कर में लगे हुए हैं? वो टिकट उकट आपको नहीं देगा। नहीं भाई, गुना जी बोलते थे हमको, गुना भैया कि नहीं भाई, हमको बोले हैं वो कि आप ही लोग को देख देख के हम नेतागिरी सीखे, भैया आपको टिकट नहीं देंगे। हमसे टेलीफोनिक बात हुआ था गुना का ना। हम बोले फिर भी भैया आप उनको नहीं जानते होंगे, वो बड़का रंगा सीआर है। और आप देखिए ऐसा नेता भारतीय जनता पार्टी छोड़ के वहां आया, टिकट नहीं दिया, आज जेएमएम में शामिल हुआ। वो ठीक है। रिजवान की बात करते हैं, रिजवान भी आजसू में था, फिर उसके बाद दूसरे संगठन में चला गया। वो दूसरे संगठन के बाद जेबी केसेस में गया, और आज फिर जेबी केसेस में तो आखिरी कर दिया वो नॉमिनेशन कराने के बाद झारखंड मुक्ति मोर्चा के गोद में बैठ गया। ये संगठन ही वहीं से उपजा था, जहां से उपजा धीरे धीरे वहीं जा रहा है। आज रिजवान, लेकिन तीनों नेता उपजा है आजसू से। आज रिजवान यदि आजसू पार्टी में शामिल होता तो जयराम महतो के मुंह में आग उगलता, आग। बेच खरीद लिया, ये किया, वो किया, लंद किया, और सुदेश महतो पर आरोप लगाते हैं। लेकिन हेमंत सोरेन के साथ सब जोनिंग कर लिया है। केंद्रीय अध्यक्ष एक शब्द नहीं निकाल रहा है, उसको पता है कि उसका मालिक वही है। देखिए बड़ा आरोप लग रहा है जी हाँ कि रिजवान क्रांतिकारी उस पार्टी में गए, लेकिन जयराम महतो ने बोला कि उसकी दगा को मैं नहीं याद करूंगा, उसके संघर्ष को याद करूंगा। अगर यही आजसू पार्टी पे अगर ज्वाइनिंग किए रहते तो ये कह रहे हैं कि ये आरोप लगता है कि कितना में आजसू पार्टी ने खरीदा। यही आप कहना चाह रहे हैं? जी, करण महतो के साथ भी तो ऐसा बोल रहा था लोग। करण महतो जो आंदोलनकारी लड़का वो भी है, इतना जमीन पे है, लाठी खाने वाला लड़का है, आंदोलन में लाठी खाया है, उस पर आरोप ये लगा था। चंदा कहीं से नहीं उठाया। चंदा भी नहीं उठाया। और दूसरी बात, मैं और एक बात उनके बारे में बताना चाहता हूँ कि आप लोग देखिए, उसको दबाइए नहीं, उसको थोड़ा सा उठाइए। उसका नॉमिनेशन में एक लड़का मरा था, जयराम का। जयराम महतो के नॉमिनेशन में एक लड़का मरा था। मैं डुमरी के लोगों के साथ जोड़ के विनती करके आग्रह करूंगा कि बड़का बड़का डीलिंग देता था कि कहीं भी प्लांट में कोई मरता है तो 30 लाख 40 लाख हम दिलाते हैं, उसको कितना दिलाए हैं। वहां तो मातृशक्ति से आग्रह करते हैं कि आप ही लोग उन्हीं को लोग को वोट दीजिएगा, ओकरे प्रचार कीजिएगा। वो कहा है कि बड़का बड़का सपना दिखाए, लेकिन उनसे पहले ये करिए, पूछिएगा कि इसको क्या मुआवजा आप दिला रहे हैं। दूसरे को मुआवजा दिलाते थे, ये आपके रैली में गया और मरा, इसको क्या मुआवजा दिला रहे हैं। दूसरी बात, और एक बात मैं बोलूंगा, ये बहुत मैंने क्या बोलते हैं कि शर्मसार वाली बात है। पूरा नॉमिनेशन के भाषण में भीड़ में आप भाषण देखे, आप ही लोग के माध्यम से हम लोग देखे हैं, उस भाषण के बीच में उसका भैया जो मरा उसके प्रति 1 मिनट का मौन तक नहीं रखा उसको श्रद्धांजलि देने के लिए। उसका भाई चिल्ला चिल्ला के बोल रहा था जयराम महतो से कि मेरा भाई मर गया आपके रैली में, क्या कर दिए। तो बोलता है मेरा क्या कसूर है। आप उसके प्रति श्रद्धांजलि भी नहीं दे पाए, पूरा भीड़ के साथ मौन रखवा लेते। अच्छा, 1 मिनट लेकिन के उनके 2 भाई थे, भतीजे थे, जिनका स्टेचू लगा है, जो सरस्वती पूजा में रोड एक्सीडेंट में मरे गए थे, वही जीटी रोड में, लेकिन वो अपने गांव के मानटाड़ चौक में स्टेचू लगा है। क्या लगता है कि जो उनके आंदोलन में जो उनका प्रचार करने के लिए घूम रहा था जो नॉमिनेशन में, वो उनका अभी रोड एक्सीडेंट में मौत हो गई, क्यों उनका स्टेचू लगेगा? ये भाई, ये सब जवाब उसी का संगठन के लोग, महासचिव लोग दे रहा है, उसी के संगठन जो पूरा कैबिनेट था उसका, वो सारा कैबिनेट चकनाचूर हो गया है। और सारा कैबिनेट के लोग ही उस पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा मतलब है। जल विभाग इस मंत्री पर जो भी बोला बनता, है। सड़क हाँ, विभाग जी, मंत्री बनता, अगर सरकार बनने के जी। बाद जितने भी मंत्री बनते सब हाँ, मंत्री खत्म हो गए, सब खत्म। मतलब और सिर्फ वही लोग मुख्यमंत्री आरोप बचा। लगा रहे कि आप जो गंजी में अपना टी शर्ट में 2 जो शहीद जो लोग बेचारे लोग उन लोग का रखे हैं, बढ़िया बात है, हम लोग भी श्रद्धांजलि उन लोग को देना चाहते हैं। लेकिन कल जो मरा है, उसका तीसरा फोटो भी आना चाहिए ना। यही तो आरोप लोग लगा भी रहा है कि अभी तक तो आ जाना चाहिए था। इतना टी शर्ट बना लिए प्रिंट नहीं हुआ है, उनका कहना होगा कि प्रिंट अभी नहीं हुआ। उन्हीं के लोग अब आरोप लगा रहे हैं भाई, उन्हीं लोग के आरोप क्या लगा कह रहे हैं? उन्हीं लोग के लोग आरोप लगा रहे हैं कि उनका भी तो फोटो होना चाहिए। वो तो आरोप फोटो क्या लगाएगा भाई, वहां जब 1 मिनट का मौन नहीं रखा, तत्काल घटना था। अरे 1 मिनट का मौन रखे उनको श्रद्धांजलि नहीं दे पाया। आज बेरमो से चुनाव लड़ रहा है, और बेरमो का कमलेश महतो लोकसभा में पूरा प्रभारी था गिरिडीह का, वही आदमी चला गया अब झारखंड मुक्ति मोर्चा में। मैंने जहां से शुरू, मैंने इनका जो मास्टरमाइंड था गेम, जहां से निकला था, जयराम महतो तो जेएमएम से निकले, सबको भेज भी रहा है यही जी। मैं तो ये भी बोलूंगा, अंतिम में मतलब जाएगा। मैं तो कहूंगा सबको भेज रहा है, लास्ट में ये भी जाएगा। तो फिर डुमरी में जगन्नाथ नहीं महतो तो के बहुत विरुद्ध सारा भी ऑप्शन था, चुनाव यदि लड़ा। चुनाव लड़ने वाले लोग थे, चुनाव लड़ने वाले लोग थे, जेबीए के केस थोड़ा था जी, चुनाव लड़ना था। और भी तो संगठन, कोई भी जा रहा, कौन कौन, बहुत सारा पार्टी, उस पार्टी से टिकट लेके लड़ता है। इन्हीं के माध्यम से जा भी रहा है लोग, ऐसा हम तो जगन्नाथ महतो के खिलाफ चुनाव लड़ना, उनके परिवार के खिलाफ। बड़का रहनुमा था, पार्लियामेंट के चुनाव उपचुनाव में भी बोलता था कि हम इसलिए नहीं लड़े कि हम जगन्नाथ महतो के साथ सच्ची श्रद्धांजलि दे रहे हैं। आज तो दोनों विधवा लोग हैं।
है ना जी। अपने आप को क्या समझ रहे हैं? और आंदोलनकारी की पत्नी है। और आंदोलनकारी की पत्नी, दोनों आंदोलनकारी की पत्नी है। मैं तो अब तो डुमरी के लोगों से मैं आग्रह करूंगा कि भाई जसोदा देवी पर ये दिखाई, उसका पति भी झारखंड आंदोलनकारी थे। पूरा जमीन जगह लड़ बेच बाच के एक बार चुनाव 2 बार वो लड़े। संगठन हमारा आजसू संगठन 2 बार उसको चुनाव लड़ा है। अभी लास्ट चुनाव इसका है। यदि इस बार भी लोग उनको सेवा नहीं देंगे, माने मौका नहीं देंगे, तो उसका पूरा परिवार बिखर जाएगा। इसलिए डुमरी जनता से मैं आग्रह करूंगा, जसोदा देवी का पूरा माहौल भी चल रहा है, ऐसा नहीं कि नहीं चल रहा है, पूरा माहौल भी चल रहा है। और लोग इस बार उसको हमेशा, माने इस बार उसको मौका हर हाल में देंगे। क्या लग रहा है अशोक कितना सीट निकलेगा? आजसू 81 विधानसभा चुनाव सीट पे चुनाव लड़ रही है। 81 सीट पे सुदेश जी घूम रहे हैं। आप कहाँ घूम रहे हैं? हमको जहां दायित्व मिलेगा, हम लोग को कहाँ? जहां जिम्मेवारी मिले, डुमरी मिले, गोमिया मिले, बोकारो मिले, बेरमो तो है ही, हर जगह हम अपना दायित्व को निभाएंगे। संगठन को मैं धन्यवाद देता हूं, अपने केंद्रीय अध्यक्ष को धन्यवाद देता हूं, चंद्रप्रकाश चौधरी जी को मैं धन्यवाद देता हूं, केंद्रीय पदाधिकारी जितने सभी को मैं धन्यवाद देता हूं कि मुझे उस लायक समझा, कि मुझे प्रचारक के रूप में रखा है। और मैं कहना चाहूंगा, इस बार भारतीय जनता और पार्टी और आजसू पार्टी जो एनडीए गठबंधन बना है, जदयू इसमें जदयू और लोजपा भी शामिल है, एनडीए का सरकार बनेगा और पूर्ण बहुमत के साथ सरकार बनेगा। और आप देखे होंगे मैनिफेस्टो में आज आया भारतीय जनता पार्टी का, जो सुदेश जी का पहल था, हमारे केंद्रीय अध्यक्ष सुदेश जी का पहल था कि हमारा आइडेंटिटी जो है विनोद बाबू से है, बिरसा मुंडा से है, सिद्धू कानू से है, इनका स्टेचू भी बनना चाहिए। हम लोग पहले से प्रारूप था, 150 फीट का इन लोग का स्टेचू बनेगा। झारखंड में लोग आएंगे देखने के लिए। झारखंड के 3 कोना में, मिडिल में 3 कोना में बनेगा और झारखंड का इतिहास भी उसमें लिखा हुआ रहेगा। उसका उन लोग का आंदोलन, उन लोग का पूरा जीवनी, पूरा झारखंड के बारे में लिखा रहेगा और एक परिचय मिलेगा झारखंड को। इसलिए मैं कहूंगा कि मैंने आपके माध्यम से कहूंगा, इस बार भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी के और एनडीए के सभी सीटों पर लगभग बता रहे हैं कि बहुत अच्छा माहौल भी है झारखंड में। अवसर दे, आज मैनिफेस्टो में सहारा का भी पैसा का जिक्र हुआ है, भारतीय जनता पार्टी के मैनिफेस्टो में, एनडीए के मैनिफेस्टो में ये सहारा का भी पाई पैसा हम चुकाए जाएंगे। इसलिए आम जनता, देवतुल्य जनता से आग्रह करूंगा कि भारतीय जनता पार्टी और आजसू पार्टी और एनडीए के जितने भी सीट में है, ज्यादा से ज्यादा सीट हम लोग को जिताने का काम करें, ताकि मजबूती के साथ हम लोग सरकार बनाए और जो मैनिफेस्टो में उसके पहला महीने से हम लोग इसको धरातल पे उतारने का काम करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, ये थे नवीन महतो जी, और इनका 2 मुद्दा अच्छा लगा। एक जो सहारा को लेकर, जो गरीब लोग महीने में पैसा जमा करते थे, उनका जिक्र किया गया है मैनिफेस्टो में, अगर मिल जाते तो बहुत अच्छा है। और सबसे बड़ी बात कि झारखंड के वीर शहीदों का सम्मान मिलना, जो 150 फीट में, झारखंड में कहीं इतना बड़ा स्टेचू नहीं है, अगर बन जाता है तो राज्य पूरे मतलब कि सेंट्रल लेवल में एक बड़ा अहम ऐतिहासिक स्टेचू हो जाएगा। और अगर भाजपा, रासू और लोजपा जैसे पार्टी मिलकर अगर ये अहम भूमिका निभाती है, अगर सरकार बनती है, तो जनता और यहाँ के लोगों के लिए भी एक सम्मानजनक रहेगा कि हमारे जो संघर्ष किए झारखंड के लिए, राज्य के लिए, देश के लिए, उसको सम्मान मिल रहा है। बाकी नवीन महतो जी का विचार हमने लिया, उनका विचार आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में आप लोग जरूर दीजिएगा। जोहार।